नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सुबह का सबसे ताजा बुलेटिन जागो इंडिया, जिसमें छाई हुई है आज की सबसे बड़ी खबर। 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा करने का आज आखिरी दिन है। अगर इसे बैंकों के कामकाज के घंटों के हिसाब से जोड़ेंगे तो अब आपके पास इस समय सिर्फ 7 घंटे 28 मिनट ही बाकी हैं। यानी कि 7 घंटे 28 मिनट में आपको अपने सारे पुराने नोट जो कि 500 के हों या 1000 के हों बैंक में जमा कराने होंगे। न्यूज 24 लगातार आपको नोटबंदी का काउंटडाउन भी दिखा रहा है और हमारी घड़ी पर आप अपनी नजर जरूर रखिएगा। और अगर आपके पास पुराने नोट बचे हुए हैं तो आज उन्हें हर हाल में बैंक में जमा करा दीजिएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक लिमिट के बाद अगर आपके पास पुराने नोट होते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। उधर कल पीएम शाम 7:30 बजे देश से मुखातिब होंगे। प्रधानमंत्री नए साल पर जनता को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि इस मौके पर देश को नोटबंदी का रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, पीएम देश के लोगों को क्या तोहफा देंगे? प्रधानमंत्री का हैप्पी न्यू ईयर वाला प्लान क्या है? 2017 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नोटबंदी के बाद अब लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नए साल पर तोहफे की उम्मीद है। ऐसे तोहफे की जो उनके अच्छे दिन ला दे। नोटबंदी के दौरान लाइनों में खड़े होने का दर्द एक झटके में गायब कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 दिसंबर की शाम 7:30 पर देश को संबोधित करने वाले हैं। इस मौके पर पीएम देश के लोगों के लिए कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही इशारा किया है कि नोटबंदी के बाद लोगों के अच्छे दिन आएंगे। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी आम लोगों को खुश करने वाला बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये नोटबंदी की वजह से सरकारी खजाने में लगे नोटों के पहाड़ का रिटर्न गिफ्ट होगा। अब आपको बताते हैं कि सरकार लोगों को क्या क्या तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ ने हाल ही में कृषि मंत्रालय से किसानों के कर्ज की ताजा स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी नोटबंदी के बाद किसानों को कर्ज माफी का तोहफा दे सकते हैं। पीएमओ ने पेट्रोलियम मंत्रालय से उज्ज्वला योजना पर भी रिपोर्ट मांगी है। इसकी अटकलें जोरों पर हैं कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन पाने वाले गरीबों को 2 साल तक के लिए मुफ्त रसोई गैस देने का ऐलान कर सकती है। सरकार 1 करोड़ छात्रों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का ऐलान कर सकती है। चौथे गिफ्ट के रूप में सस्ते मकान के लिए बड़ी मदद का ऐलान हो सकता है। इसके तहत सस्ता घर बनाने के लिए लोन की कुछ मुफ्त राशि के साथ ही बिना ब्याज के लोन देने का भी ऐलान हो सकता है। देश के युवा बेरोजगारों के लिए सरकार भत्ते का भी ऐलान कर सकती है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़ी छूट का भी पीएम ऐलान कर सकते हैं। ईमानदारी के जितने रास्ते मुझे सूझेंगे मैं देश को उस रास्ते पर ले जाने के लिए कोई कमी नहीं रहने दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नोटबंदी के बाद से खजाने में रकम का लेखा जोखा देश के सामने रखेंगे। नोटबंदी के बाद जब्त नोटों का भी ब्यौरा पीएम दे सकते हैं। नोटबंदी के बाद के अगले एक्शन का भी पीएम ऐलान कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोगों के दिमाग में यही बात घूम रही है कि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री क्या तोहफा देंगे। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सैयद जफर इस्लाम, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, जूही सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शरद कोहली और विजय सरदाना, जो दोनों अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जूही जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहती हूँ। जो हम लगातार घड़ी दिखा रहे हैं टीवी पर, ये वक्त जो खत्म होने वाला है, ये अभी तक सरकार का वक्त था। कल से हमारा वक्त स्टार्ट होने वाला है, यानी जनता का। क्या ये वक्त अच्छा होने वाला है कल से, और खासकर यूपी के लोगों के लिए? मेरा तो प्रश्न है जो आपने ऑलरेडी पूछा, क्योंकि कल वित्त मंत्री की कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ निकल के नहीं आया। न तो माननीय प्रधानमंत्री के एंड में कि 1 जनवरी से अगर हमारे में जो रकम है वो हम अपने निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। हमारी सैलरी आती है, हमें अधिकार होना चाहिए उसको निकालने का।
आपके साथ जनता इसलिए खड़ी है क्योंकि आप कह रहे थे कि आप ब्लैक मनी को रोकेंगे, आप नक्सलवाद को रोकेंगे, आप आतंकवाद को रोकेंगे। एक आंकड़ा बता दें कि कितना आतंकवाद रुका, कितना ब्लैक मनी। चलिए रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। आपने पैसा लाया, आपने उसको टैक्स कर दिया, अब इनकम टैक्स देखेगा। जूही जी, आप अगर देखिए आंकड़ों के लिए वेट कीजिए, जब पूरा रिकंसिलेशन हो जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना पब्लिक, कितना फाइनेंशियल हमको इम्प्रूवमेंट हुआ, कितने टैक्स हमारे कलेक्शन हुए। लेकिन मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि जो पैसे बैंक में आए हैं उस पर काफी मात्रा में टैक्स कलेक्शन होगा। अरे आप आज शाम की फिक्र कीजिए, आपको अपनी पार्टी की पहले मुझे कंप्लीट करने दिए। शाम में आपको बोलने की भी इजाजत नहीं होगी टेलीविजन चैनल पे। अभी आप कम से कम जब बात करें, मुझे कम से कम बोलने तो दीजिए। जूही जी, मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, हमारी बात का तो आम आदमी की समस्या जो है वो हम समझ रहे हैं, हमारी सरकार समझ रही है। हम उसके लिए शुक्रगुजार भी हैं आम आदमी के लिए कि जो उनकी तकलीफ है। लेकिन कोई ऐसे आंकड़े देना, आप वो कि कल क्या होगा वो प्रधानमंत्री का, आप कम से कम उनके स्पीच के इंतजार कीजिए। आपकी बात पर आलोक जी भी जवाब देना चाहते हैं। आलोक जी, एक आम आदमी होने के नाते जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही है एक आम आदमी को, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते जवाब इस सवाल पर कृपया ना दे। एक आम आदमी होने के नाते जो भी परेशानियां हो रही है कितनी खत्म होती दिख रही है, नए साल में क्या नया कुछ आप देख पा रहे हैं? आप इतने सारे लोगों से भी मिलते होंगे, बातचीत करते होंगे, क्या है लोगों की राय? देखिए, मैं समझता हूं कि एक आम हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे नोटबंदी ना हो के देश के अंदर अर्थबंदी कर दी गई हो कि आपका ही पैसा है और आप निकाल नहीं सकते हैं। तमाम तरह के झूठे वायदे अभी भी प्रचार में हैं। 70 साल में जो आपने काला धन जमा किया उसके लिए काम करना जरूरी था। कोई भी, अरे भाई आप देखिए, आप इस तरह की लफाजी नहीं करें। आपने गड्ढे में धकेल दिया, आप नहीं रहते। जफर साहब कभी सीखे आप थोड़ी सी, आप बोलने नहीं देते हैं जवाब। आप बहुत दिन से आपकी पार्टी कोशिश कर रही है आम आदमी को बरगलाने की कोशिश, लेकिन आप पूरे तरह से नाकामयाब रहे और नाकामयाब रहेंगे क्योंकि देश की जनता जो है वो प्रधानमंत्री के साथ खड़ी रहेगी। आप लोगों ने मिसलीड किया है, आप लोगों ने 70 साल करप्शन किया है, 86% जो है बड़े डिनोमिनेशन में नोट मतलब आम आदमी होने के नाते वो कुछ भी ना बोले। जफर साहब, आम आदमी होने के नाते क्या किसी को कुछ भी बोलने का हक नहीं है? आम आदमी के नाते आम आदमी से आप थोड़ा सुन तो लीजिए। एक मिनट आलोक जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक मिनट जफर साहब, एक मिनट। आलोक जी, आप अपनी बात बड़े ही शांति से इत्मीनान से रख सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि आज का जो समय है वो बड़े चिंतन और मनन का समय है। देश ने इतना बड़ा मोड़ लिया है कि देश कहां जाएगा, अर्थव्यवस्था कहां जाएगी। जिस अर्थव्यवस्था में 3 करोड़ लोग 50 दिन में बेरोजगार हो गए हैं, उसकी परचेजिंग पावर पर क्या लगेगा? परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स 0 होता चला जा रहा है। बैंक रेट घटने की जगह बढ़े हैं पिछले 50 दिन में। और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि बैंक रेट कहां जा रही है, इसको देखना होगा। 50 दिन के बाद आप कौन से कदम उठा रहे हैं? क्या आप जो बैंकों में पैसा जमा हुआ है जनता का, उसके ऊपर 18% ब्याज देंगे? क्या जो आज आपने लिमिट लगाई है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे? क्या आप जो बेरोजगार लोग हैं उनको भत्ता देंगे? बिल्कुल। आप बताइए, जो उद्योग बंद हो गए हैं क्या उनकी EMI आप देंगे? जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है, बैंकों का NPA बढ़ेगा। आप लोग बैंकों की मदद करते चले आ रहे हैं, क्या उस NPA के ऊपर कोई कंट्रोल लगेगा? केवल आप शुरुआत हुए थे राष्ट्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, और मोदी साहब आकर रुके लॉटरी सिस्टम पर। कि लॉटरी सिस्टम को कांग्रेस ने बंद किया था मोदी ने, आज लॉटरी सिस्टम पर आकर रुक गए जी। आप पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट रहे हैं। आप लोगों के अंदर तारतम्यता नहीं रही है। 50 दिनों में 150 नियम आपने बदले हैं। आरबीआई का आपने नौटंकी ड्रामा कंपनी बना दिया आरबीआई। अच्छा आलोक जी, एक सेकेंड। जफर साहब, समय नहीं है हमारे पास, बस जाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगी। सुबह सुबह का वक्त है, आप भी जब सोकर उठते हैं तो नहीं
पसंद करते हैं कि कोई चिल्ला चिल्ला के आपसे बात कर रहा है, तो अगर कोई टीवी चैनल इस वक्त ऑन कर रहा है और चिकन चिल्ली उसको दिख रही है, वो आपको देखना फिर पसंद नहीं करेंगे। फिर लोग उम्मीदों के साथ सुबह नहीं, आप साक्षी जी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये आलोक जी को ये आप आलोक जी के मुखातिब होकर कहिए, इसलिए कि उन्होंने सुनिए, अगर सुबह सुबह भी वो उठ के एक उम्मीद के साथ टीवी ऑन कर रहा है और उसके बाद वो बीजेपी के प्रवक्ता को सुबह सुबह चिल्लाते हुए देखेगा ना, उसकी उम्मीदें जो अभी तक बनी हुई थी ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। देखिए इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज कालचक्र में 9 बजे आपके लिए क्या खास होने वाला है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि नोटबंदी के बाद 51वें दिन क्या बदलेगा भारत के लिए। शरद कोहली जो कि अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। शरद जी, क्या क्या बदल सकता है कल? देखिए, हम जो प्रधानमंत्री जी का कल भाषण होने वाला है उस पर अगर अटकलें लगा लें तो उससे कुछ एक रूपरेखा सी बन सकती है। मुझे लग रहा है पहले तो वो धन्यवाद करेंगे सारे देश का जो लोगों ने ये कष्ट सहा है। उसके बाद वो डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो उसके लिए बढ़ावा देंगे। तीसरा, वो काले धन के जो व्यापारी हैं, काला धन को जो होड़ करते हैं, उनके लिए चेतावनी अवश्य आएगी। सबसे अहम बात जो साक्षी वंदना इसमें आएगी, जो मुझे लग रही है और जिसकी अटकलें लगाई जा रही है, कि बेनामी प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि काला धन सारा 6% के करीब कुल कैश में था, ज्यादा काला धन जो है, बड़ा काला धन जो है वो प्रॉपर्टी के रूप में है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर कल कुछ एक बड़ी अनाउंसमेंट होने की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट को रीअपील किया गया है। 1988 से वो फाइलों में पड़ा हुआ था, 1 नवंबर से वो दोबारा बनाया गया है एक तरह से। उसके ऊपर अटकलें, तो प्रॉपर्टी पे किस तरीके का प्रहार होगा हो सकता है। विजय जी, क्या आपकी समझ है इसमें? देखिए, आम आदमी ये उम्मीद करेगा कि हमने जो 50 दिन कष्ट उठाए, हमें उसमें क्या मिला। और जो बेरोजगारी को लेके आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास, क्या उनको कुछ टैक्स की उम्मीद है? कुछ ना कुछ वो आश्वासन ऐसा देंगे कि 1 महीने बाद बजट है, आप मेरे पे भरोसा करिए, मैं आपके लिए कर रहा हूं। और अभी जो दिक्कतें हैं, खासकर रूरल में या किसानों को लेके, मुझे लगता है कि इस समय मलहम लगाने की जरूरत है, क्योंकि 1 महीना 50 दिन इस देश ने काफी कष्ट उठाया है। और मेरे को लगता है कि प्रधानमंत्री जनता की अगर बात सुन रहे हैं और एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के कारण भी ये जरूरी है कि ये मलहम लगाने का काम करें, क्योंकि ये सबको पता है कि 50 दिन में सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगी। अभी क्या है, फेज 1 हुआ है, अभी आपने करेंसी सक आउट करी है, अभी आपको करेंसी वापस देनी है। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव होंगी, जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको वापस काम मिलने में भी टाइम लगेगा। तो ये इंटरिम पीरियड के अंदर अगर सरकार को कंफर्ट देना है तो वो सोचेंगे, क्योंकि 2 बड़े चुनाव भी हैं। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, यूपी और पंजाब का चुनाव भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय एक मलहम लगाने का काम होगा, और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वो ऐसा कहेंगे जो आम आदमी को अच्छा लगे। ठीक है। इस वक्त फिर समय की थोड़ी सी कमी है, तो तमाम खास मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सैयद जफर साहब, आलोक शर्मा साहब, जूही सिंह जी और शरद कोहली जी और विजय जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज 50 दिन की मियाद जब पूरी हो चुकी है, आम आदमी के हाथ क्या लगने वाला है, ये प्रधानमंत्री के संबोधन में पता लगेगा। न्यू ईयर वाकई एक आम आदमी के लिए हैप्पी होने वाला है या नहीं है? नए साल में कोई गिफ्ट एक आम आदमी को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? अभी जो हमने चर्चा की उससे कुछ तस्वीर जरूर आपके मन में साफ हुई होगी। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना है। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के बाद कालचक्र।